दोस्तों नमस्कार। पब्लिक डिमांड पर पब्लिक से जुड़ा नया विषय लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। दोस्तों, बात होगी आज स्मार्ट मीटर। जो है स्मार्ट मीटर है वो पब्लिक को अब करंट मार रहा है। दोस्तों, इस समय शहर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और स्मार्ट मीटर को लेकर पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। यूपी में स्मार्ट मीटर पर अस्थायी रोक लग चुकी है कि अस्थायी रूप से रोक दिया गया है सरकार के द्वारा कि अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे आगामी आदेश तक। लेकिन पिपरिया में नर्मदापुरम जिले में लग रहे हैं स्मार्ट मीटर। और चाहे जब बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर ये जो कटौती कर रहा है, इससे भी लोग परेशान हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा परेशान तो किसान हो रहा है, क्योंकि उसने मूंग लगा के रखी और मूंग को जरूरत है पानी की। नीरज भाई, कैसे देखते हैं स्मार्ट मीटर? यूपी में रोक, लेकिन मध्य प्रदेश में लग रहे हैं और बगैर मर्जी के लग रहे हैं। पहले तो मंजूरी लेने जरूरी होती कि जिसके यहाँ का मीटर बदल रहा है उसकी मंजूरी ले ले। पता ही नहीं चलता। दोपहर में विद्युत मंडल कर्मचारी आते हैं, स्मार्ट मीटर लगाते हैं, चले शाम को व्यक्ति बाहर निकलता, अरे हमारे तो स्मार्ट मीटर लग गया। तो ये पता नहीं ऐसा कौन सा जादुई करिश्मा विद्युत विभाग द्वारा किया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर बिना अनुमति के, बिना जानकारी के लगाए जा रहे हैं। भाई क्यों लगा रहे हो? अगर सरकार से आपको विद्युत उपभोक्ता से कंसर्न लेना चाहिए, उसको बताना चाहिए हम आपके विद्युत स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कोई नियम में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब आप बिजली कटौती की बात आ रही है तो आंख मिचौली जो गर्मियों में चल रही है, जैसे 20 से 25 साल पहले चला करती थी, वो आंख मिचौली सतत जारी है। भाई अभी हाल में 2-3 ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर इन्होंने एक परमिट लिया कि साहब हम 4-6 घंटे बिजली गोल करेंगे और नए ट्रांसफार्मर लगाएं। ठीक है, उसके बाद से स्थिति हो गई कि अब दिन रात बिजली गोल हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? भीषण गर्मी में, जब गर्मी का 3rd डिग्री चल रहा है, उस समय पर ये कैसी मेंटेनेंस? साल भर मेंटेनेंस बलदुआ जी, और फिर भी क्या है, हो क्या रहा है तमाशा? देखिए, पिपरिया में विद्युत मंडल का तमाशा तो हमारे जनप्रतिनिधि ही समझ सकते हैं, क्योंकि विद्युत मंडल में हमारे जनप्रतिनिधियों का और उनके चहेतों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है। लेकिन उसके बाद भी वो जिन लोगों का हस्तक्षेप है वो व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं। आप देखिए, लगातार मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत कटौती होती है, उसके बाद में आधी आधी 1-1 घंटा लाइट फिर चली जाती है। इनका कहना है कि जो 33 पे हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हमने उसको ठंडा रखने के लिए कूलर तक लगाया हुआ है। जब आपको मालूम है कि निरंतर शहर बढ़ता जा रहा है, निरंतर शहर में लोड बढ़ता जा रहा है, निरंतर शहर और दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, तो आपने उस ट्रांसफार्मर को बड़ा क्यों नहीं करा? उसके बाद में शहर की सड़कें चौड़ी हो गई, नए नए ट्रांसफार्मर आप लगाइए। आप एक रोड पे 8-8, 10-10, 20-20 ट्रांसफार्मर रखिए। आप मनमाना विद्युत मंडल मनमाना बिजली का बिल वसूल रहा है। जिनका बिजली का बिल 600 रुपए आता था, आज उनका बिजली का बिल 6,000 रुपए आने लगा है। स्मार्ट मीटर करंट भी तो मार रहा है, बिल का करंट भी तो मार रहा है अब स्मार्ट मीटर। बिल्कुल, स्मार्ट मीटर आखिर क्यों लगाया जा रहा है, मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती। विद्युत मंडल के अधिकारी जो जो यहाँ के नीति निर्यात करता है, ऐसा लगता है वो नींद से जागते हैं और एक नया नियम उपभोक्ताओं के ऊपर पटक देते हैं। पिछले 2 सालों में उन्होंने एक नया नियम पटका था कि जिनके घर के अंदर मीटर लगे हुए हैं, आप बाहर मीटर लगाइए, बाहर दीवार पे हम आपके मीटर लगाएंगे। भाई क्यों लगाएंगे? कोई जवाब नहीं है। अब स्मार्ट मीटर लगाएंगे। दोपहर में नीरज भाई ने सही बात कही, दोपहर में आते हैं और ये कई बार जब इनका मेंटेनेंस होता है, हरदनीय जी 1 मिनट, जब इनका मेंटेनेंस होता है 4-4 घंटे की लाइट गोल होती है, पूरे मोहल्ले के स्मार्ट मीटर एकदम से आकर के बदल जाते हैं। लोगों को पता तो रहता नहीं है कि जब मीटर बदलते हैं तो लाइट तो जाती है एक बार, लेकिन ये मेंटेनेंस के समय में मीटर बदल रहे हैं। और क्यों मीटर बदल रहे हैं, लिखित में क्यों अनुमति नहीं ले रहे हैं, उपभोक्ता को क्यों नहीं बता रहे हैं कि स्मार्ट मीटर हम क्यों लगा रहे हैं, क्यों उपभोक्ता को दिन रात से विद्युत मंडल परेशान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि आंख मूंद करके विद्युत मंडल की कारगुजारियों का सहयोग कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नीरज जी, जब ये अघोषित रूप से मेंटेनेंस के नाम पर अघोषित कटौती हो जाती है तो किसान को कहीं ना कहीं अब दिक्कत हो रही है। मूंग जो है वो सूखने लगती है। और तो आप देख रहे हैं 3rd डिग्री दे रही गर्मी, भीषण गर्मी। आज लगभग 44 डिग्री को पारा क्रॉस कर गया है। तो किसान के साथ दोहरा छलावा होता है। एक तो आप भैया बिजली की कटौती करते हैं, उसके बाद जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो फिर आप किसान से बोलते हैं कि साहब हम आप हमारे पास ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं, जब आएगा तब देंगे। या फिर अंदर खाने टेबल के नीचे से कुछ ले दे के ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो जाता है। हर किसान के साथ यही समस्या है। और ये किसान आज से नहीं, पिछले 1.5 से 2 दशकों से यही समस्या झेल रहा है कि भाई ट्रांसफार्मर जल जाता है, उसको ट्रांसफार्मर मिल जाए, या तो सोर्स लेके आता है या पैसा लेके आता है।
तो ये परिस्थितियां बदलनी चाहिए। विद्युत मंडल को इन कारगुजारियों पे प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। ये कब तक चलेगा? ऐसे किसान कब तक परेशान हो, आम उपभोक्ता कब तक परेशान चलिए हो? आखिरी सवाल ले लेते हैं राजवर्धन जी, क्या देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के लिए किसान को परेशान होना पड़ता है? ट्रांसफार्मर के लिए किसान को परेशान होना पड़ता है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जरिया किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मर हो गए हैं। उनकी मूंग की फसल खड़ी रहती है, उन्हें तत्काल ट्रांसफार्मर चाहिए रहता है। बहुत अधिक भ्रष्टाचार करके उनको ट्रांसफार्मर दिया जाता है। मैं सरकार से एक मांग करता हूँ, और हरदनिया जी मैं आपसे भी एक निवेदन करूंगा कि मेरी इस मांग पर एक छोटा सा प्रकाश आप बाद में इसमें जरूर डालिएगा। जिस तरह से यूरिया और डीएपी को लेने के लिए सरकार ने ई टोकन की व्यवस्था कर दी है, तो इस तरह से विद्युत मंडल के जले हुए ट्रांसफार्मर, किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मर, खेत के जले हुए ट्रांसफार्मर, गांव के जले हुए ट्रांसफार्मरों को आवंटित करने के लिए ई टोकन जैसी कोई वेबसाइट विद्युत मंडल की बननी चाहिए कि किसान का ट्रांसफार्मर अगर जल गया तो जाए ऑनलाइन आवेदन करे, अपने ट्रांसफार्मर की फोटो डाले, अपने बिल की फोटो डाले, और उसका नंबर लग जाए कि तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, पांचवा नंबर है, छठवां नंबर है। और जब ट्रांसफार्मर भोपाल से आए तो इन अधिकारियों की मिलीभगत से, इनकी मनमानी से ट्रांसफार्मर नहीं बट करके, वो जो एक एलपीजी जैसी एक जो बुकिंग व्यवस्था है, उस तरह से ट्रांसफार्मर 1, 2, 3, 4 नंबर वालों को बंटना चाहिए, जिससे ये पूरा भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और सरकार की पारदर्शी व्यवस्था भी ठीक होगी। चलिए धन्यवाद। दोनों साथी पत्रकारों का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने अपना विश्लेषण आपको सुना दिया कि जो स्मार्ट मीटर का जो बिल का करंट आ रहा है उस पर भी अपना विश्लेषण सुना दिया, और जब साल भर मेंटेनेंस होता है तो आखिर फिर कटौती क्यों होती है ये विश्लेषण भी आपने सुन लिया। लेकिन साथी पत्रकार राजवर्धन बलदुआ ने जो बात कही कि जब मध्य प्रदेश की सरकार सारी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंसी से कर रही है और बहुत संवेदनशील सरकार है, सीएम साहब मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बहुत संवेदनशील हैं, तो उनका राजवर्धन जी का ये सुझाव है कि ये जो ट्रांसफार्मर की जो वितरण व्यवस्था है इसको भी आप ई टोकन व्यवस्था जैसी कुछ बनाइए, जिससे कि जो किसान है ऑनलाइन आवेदन कर सके, और इसमें अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो भ्रष्टाचार ना हो, किसान को सुगमता से ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो। दोस्तों हम तीनों को दीजिए इजाजत, जल्द किसी नए विषय को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।